नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिनिधि मंथन में और आपके साथ मैं मनोज कुमार निराला। हम विधानसभा गरोठा के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो विकास से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच में और जंगल के आंगन में बसा हुआ एक गांव परेछा। स्थिति ऐसी है इस गांव की कि जब आप यहां पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में विकास अभी भी कहीं कहीं पहुंचा भी नहीं। भले ही प्रतिनिधि लगातार बात करते रहे कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने जो है चहुमुखी विकास किया है, लेकिन वास्तविक तस्वीर क्या है गांव के लोगों से ही पूछेंगे। कुछ वृद्ध मौजूद हैं और गांव के लोगों की हमने चौपाल लगाई है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर गांव की समस्याएं क्या हैं और विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। राम राम दादा। राम राम दादा, 5 साल गुजर गए बीजेपी के, का काम भाई आपके यहाँ पे? कुछ नहीं भाव। हाँ, काय नहीं भाव? सरकार नहीं करा रही तो अब अपन क्या करेंगे, अपने हाथ को एक। अच्छा, क्या स्थिति है आपके गांव की, आप थोड़ी बताएं हमें। और स्थिति का है जो ये कोनो विकास नहीं भाव, कोनो सड़क नहीं, पानी को साधन नहीं। हाँ, ये नहीं बोले। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो है क्या होना चाहिए अगली बार? विधानसभा के चुनाव भी आ गए हैं। आओ, क्या लग रहा है किसे चुनेंगे? अखिलेश को चुन है। अखिलेश को क्यों चुनेंगे? और मोदी जी भी तो 5 साल रहे। कछु विकास ही नहीं करो, क्या कर है? चलिए दादा की तो गाँव में कोई फिर अब की नार और हो जाए तो पत्ता कटगा साफ, बिल्कुल मैदान साफ। आओ, चलिए और मैदान में बैठ गए हैं। आओ, राम राम दादा। तो दादा, क्या स्थिति है आपके गाँव की? अब यही को है आफत, यही पानी मानी की आफत है। और क्या है, वो आनंद है और तो और सब बढ़िया है? सब बढ़ गया। चलिए भैया ना, क्या नाम है? भाई साहब जो है 5 साल बीजेपी की रही आपके यहाँ पे, जवाहरलाल विधायक रहे। क्या क्या काम हुए आपके यहाँ पे? आप युवा हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं। पहली बात तो बेटे आई नहीं है हमारे, और दूसरी बात है कि हमारे से कौन सड़क नहीं दे रही, पूरी कच्ची रहेगी और रास्ता बिल्कुल बेकार है और बेग नाला है वो चढ़ेगा तो हम लोगों ने 3 महीने खड़ा सम्मत नहीं पाते। अच्छा भाई साहब, जो है हम लोग जब आए तो हम लोगों ने भी ये स्थिति देखी कि आपके गांव में जो है रास्ते जो है बिल्कुल ख़राब पड़े हैं। आप लोगों को जो है इससे पहले या भविष्य में क्या क्या समस्याएँ आती हैं? समस्या तो बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कोई डिलीवरी के लाने हम लोग जाते हैं लेके तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अच्छा, यहाँ से जो है काफ़ी दूर जो है कस्बे हैं आपके अपने यहाँ पे, तो जो है जो स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे वो लोग जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं ना, बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। पैदल जाते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या चाहेंगे इस बार? इस बार अखिलेश की सरकार चाहिए। तो अखिलेश की क्यों सरकार चाहिए? वही अच्छा काम करती है। अच्छा, नमस्कार। क्या नाम है? अरविंद। तो अरविंद जी जो है क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव होगा? नहीं, आपके यहाँ की इतनी समस्याएं हैं, क्या लगता है कौन जो है इन्हें पूरी करेगा आपकी ये समस्या? सरकार होगी तो नहीं पाएगा। बीजेपी में तो कुछ नहीं हुआ, ये देखो सीसी पड़ी है। नहीं, तो जवाहर जी तो कह रहे हैं कि हमने जो है सड़कों का जाल बिछा दिया और जो है तमाम। मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई भी सड़क नहीं है उनके यहाँ। अनारी वाला रूट है, वहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, बहुत मुश्किल है रास्ता चल रहा। बरसात के सीजन में तो बहुत दिक्कत होती है। ये सीसी है, सपा गवर्नमेंट में पास हुई, जिला पंचायत में अभी तक पड़ी पास हुई। जब आप एक जिम्मेदार पद पे होते हैं, आप किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और आप बात करते हैं कि हमने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया, और कस्बों से काफ़ी दूर जब गांव की स्थिति ऐसी होती है तो वास्तव में ये दिखाता है कि आपकी नीतियां क्या हैं, आप विफल रहे कि सफल रहे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं की भी तमाम समस्या हैं। भैया क्या नाम है? राम जी। तो राम जी, भाई साहब जो है बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी का तो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी युवा खड़े हैं, पूछिए इनको पढ़ने में कितनी समस्या है, पढ़ने जाने में कोई साधन नहीं है। तो आप देख रहे हो क्या रास्ता है, ये बोल रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। आप देख रहे हो ये तो
देश आज़ादी के बाद हमारा गांव अभी तक इतना पिछड़ा है कि कोई समस्या हो जाए तो आदमी यहीं पे मर जाएगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा, सड़क के अलावा तो वो तो हम लोग देख के आए हैं रास्ते में कि सड़क की वास्तव में समस्या है, ये एक गंभीर मुद्दा भी है। और इसके अलावा गांव में क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हाँ विधानसभा में ये पूरी होनी चाहिए थी और आप अभी तक निराश हैं? हमारे यहाँ कोई पानी की समस्या नहीं है। अगर बरसात नहीं हो तो हमारे यहाँ फसलें सूख जाती हैं। पानी की सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा गायें इतनी परेशान करती हैं कि हम लोग दिन भर और रात भर खेतों पे ही रहते हैं। जो योगी की बात करते हैं हमने गौशालाएं बनवा दी, हमारे यहाँ अभी तक पूरी ग्राम पंचायत में एक भी गौशाला नहीं है। और दिन भर हमारे बुजुर्ग बूढ़े हैं जितने सभी लोग, देश आज़ादी के बाद हमारा गाँव अभी तक इतना पिछड़ा है कि कोई समस्या हो जाए तो आदमी यहीं पे मर जाएगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा, सड़क के अलावा तो वो तो हम लोग देख के आए हैं रास्ते में कि सड़क की वास्तव में समस्या है, ये एक गंभीर मुद्दा भी है। और इसके अलावा गांव में क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हाँ विधानसभा में ये पूरी होनी चाहिए थी और आप अभी तक निराश हैं? हमारे यहाँ कोई पानी की समस्या नहीं है। अगर बरसात नहीं हो तो हमारे यहाँ फसलें सूख जाती है। पानी की सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा गायें इतनी परेशान करती हैं कि हम लोग दिन भर और रात भर खेतों पे ही रहते हैं। जो योगी की बात करते हैं हमने गौशालाएं बनवा दी, हमारे यहाँ अभी तक पूरी ग्राम पंचायत में एक भी गौशाला नहीं है। और दिन भर हमारे बुजुर्ग बूढ़े हैं जितने सभी लोग खेतों पे रहते हैं दिन भर और रात भर। आपके यहाँ पे जंगली एरिया भी है और समस्याएं भी उत्पन्न हो रही होंगी? बहुत समस्याएं हैं, बता तो रहे कि इतनी समस्याएं हैं कि कोई फसल पैदा ही नहीं हो पाती हमारे यहाँ। आपको हम बताएं, जैसा कि अभी 2-3 लोग बोले कि पानी की समस्या है, पानी की समस्या आपको हम यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ ये कुआं है। कुएं की स्थिति ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरा ऊपर आइए और ये आप तस्वीर दिखाइए। ये गांव का दादा कहना है कि जो है गांव ये पानी जो है खारा है, फिर भी जो है पूरे गांव को इसी कुएं का पानी पीना पड़ता है। आप जो है देख सकते हैं कि कैसे एक ही कुएं से पूरे गांव के लोगों की प्यास बुझती है। ये एक बड़ी तस्वीर है कि जब पूरे तौर पर जो है विकास की बातें कही जाती हो, प्रतिनिधियों को विकास पुरुष के तौर पर भी कह दिया जाता हो, और जब कस्बों से दूर जंगलों के पास गांव में ऐसी स्थिति समझ में आती है तो लगता है कि हाँ विकास की स्थिति आज भी कमज़ोर है और विकास की जो है पहुंच आज तक ग्रामीण इलाके तक नहीं हो पाई है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है? निर्वाल सिंह भोला यादव नाम है हमारा। हाँ जी भैया, हमारे गांव में आज तक देश आज़ादी के बाद तो आपने देखा है कि सड़क नाम की तो कोई मतलब डंबर गिट्टी कुछ भी पड़ा ही नहीं है। हम लोग यहाँ जो भी आते हैं जैसे भी रह रहे हैं अपनी ही व्यवस्था से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। कहीं बरसात हो जाए तो गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं, बाइक भी नहीं आ पाती है, कच्चा रास्ता है। हम लोग अपनी व्यवस्था से जो भी है यहाँ पे मिट्टी डस्ट डाल के अपना गांव आते हैं जैसे भी आते हैंगे। और सरकार की बात ये है कि अब जैसे बीजेपी सरकार में कोई भी काम नहीं है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए ऐसे कई गांव हैं, हमारी पूरी ग्राम पंचायत में घूम के देखिए, कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। और बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, हाईवे से मोट तहसील से हमारा अपनी बेटी की शादी कैसे करें। जी बिल्कुल। तो उसको पिता को बस दिन रात यही ख्याल आता है कि हमारी बेटी की शादी कैसे हो। तो इस मौके पर तो हम कह सकते हैं कि माननीय विधायक दीपनारायण सिंह यादव को ही विधायक बनना चाहिए और अखिलेश भैया को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तभी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, तभी देश खुशहाल रहेगा नहीं तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? जो है यूपी सरकार भी रही, उनकी भी तमाम योजनाएं रही। नहीं देखिए आप, हमारे यहाँ तो आज तक देश आज़ादी के बाद 5 साल तो इन्हें गुजार दिए हैं। ये भी जो सीसी पड़ी है, जो पिछली वाली सीसी है वो विधायक दीपनारायण सिंह ने दी थी 100 मीटर का। ये भी जो सीसी है जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे सुजीत बहादुर सिंह थे, उन्होंने ये सीसी पास करवाई है 200 मीटर का। और ये भी क्या नाम जो भी जितना काम है हमारे प्रधान ने करवाया है। बीजेपी का तो ये हमारे यहाँ ईंटा भी नहीं लगा है कि कोई कुछ भी लगा हो। पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, दूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। कैसे पूरे गाँव में पानी नहीं है पीने के लिए, समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ी समस्या है कि गांव में वास्तव में पानी की समस्या है, और जब ये लोग कहते हैं कि हम दूषित पानी पी रहे हैं, तब ये बहुत बड़ा सवाल जो है जनप्रतिनिधियों पर उठता है कि आप आए, आपने वोट मांगा और जो है 5 साल आप सत्ता में रहे, आपने जो है काम क्या किया। जब हम ग्राउंड पर आकर देखते हैं तो स्थिति जीरो दिखाई देती है। ये एक बड़ा सवाल है और जनता चाहती है कि इस बार क्या होना चाहिए।
कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी लोग कह रहे थे कि हाँ वास्तव में पढ़ने में समस्या आती है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे कि इन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भैया क्या नाम है? अनिल जी, जैसे अभी सब लोग कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ युवा हैं वो लोग जब पढ़ने जाते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप हमें स्वयं बताइए प्रतिनिधि चैनल के माध्यम से कि आपको क्या समस्याएं आती हैं? समस्या तो सर ऐसा है, घर से निकले पढ़ने के लिए, देखा कोई वाहन मिल जाए, फिलहाल वाहन की कोई व्यवस्था तो इधर है नहीं, मिली तो मिली, नहीं तो वापस घर पे बैठ गया। 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, अभी तो मतलब स्कूल ही बंद हैं, अभी चालू हुए थे। बच्चा मतलब एक भी बच्चा आपको यूनिफॉर्म में नहीं दिखेगा इस रोड पे। इतनी समस्या है, काहे से जाएगा कोई? इतना रोड तो आप सांगवा से जैसे उतरे होंगे, आपको देखा होगा कितनी समस्या है रोड की। जैसे आप आते हैं हम ही जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हो, आपको पता होगा, आप तो गाड़ी लेके आए हैं, कितनी समस्या होगी। तो बाकी देखा है, कई लोग अभी अगली 2-3 दिन पहले आए थे बीजेपी के लोग वोट मांगने, तो उनने इश्तेहार में छाप रखा है पता नहीं कितने रोड वोट यार दुनियादारी ये कॉरिडोर के बारे में। तो कॉरिडोर से हमें तुम्हें क्या फ़ायदा, वो तो भाई केंद्र का काम हो जाएगा। ये डैम जो बन रहा था अपने विधायक जी ने दिया था, अगर ये हो जाता पूरा तो ज़रूर गरोटा विधानसभा के लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलती, इससे पानी वानी की, बिजली की, हर चीज़ की। तो वो उन्हें पूरा नहीं होने दिया, बोल रहे वो घपला हो गया तो हो गया, तो जांच बिठाओ आप, उसमें दिखाओ क्या हुआ है, किसने खाया। तो कुछ नहीं, पूरा जैसा था वैसा ही पड़ा है। अब जब अगली सरकार आएगी तभी उसका काम स्टार्ट होगा। और बात गायों की इतनी समस्या है, हमने देखा है कुछ गांव है हमारे अगल बगल में, उनमें देख रखा है कि पिताजी का 10 किलो वेट कम हो गया, गाय हकाते और लड़का बोल रहा आएंगे तो योगी जी। तो उन्हें समझ रहे हैं कि अगली बार अगर योगी जी आ गए तो पिताजी का दाह संस्कार करने की व्यवस्था कर ली, बाकी तो सब ठीक है। चलिए देखिए, जब एक ग्रामीण क्षेत्र का युवा इतनी समस्याओं से निकलकर स्कूल तक पहुंचेगा तो आप ही सोचिए वो स्कूल में पढ़ेगा क्या। भैया का कहना है कि यूनिफॉर्म में नहीं मिलते हैं यहाँ के युवा। जब कीचड़ से निकल के जाएंगे, आपके स्कूल तक पहुँचेंगे, आपके स्कूल में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद परीक्षा क्या देंगे और परीक्षा में रिजल्ट क्या हासिल करेंगे। जब रिजल्ट हासिल नहीं होगा तो कैसे वो जो है आपकी तरह प्रतिनिधि बन पाएंगे और आपकी तरह वो किसी कुर्सी पर जाकर बैठ पाएंगे। युवाओं के लिए ये बड़ी समस्या है। और भी युवा हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? पंकज यादव। पंकज जी जो है कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई की ना बड़ा संघर्ष में जी है हमारे। ऐसा हुआ कि हम तो इंटरव्यू पेपर देने जाते, पेपर ही नहीं दे पाए, जब से घर ही बैठे। अच्छा, अपने खेत रखा रहे, रात भर खेत पे परस, और तो भी योगी जी की गाय संघर्ष में जी यार, रात भर सुन नहीं देती। अच्छा, कोई गौशाला नहीं है? गौशाला पूरी ग्राम पंचायत में है ही नहीं हमारे, और जंगल है पूरा, मरे जा रहे। देखिए, जब युवा ये बात कहने लगे कि हम लोग जो है संघर्ष में जी रहे हैं, ये उम्र वो है कि आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं, आप तय कर सकते हैं कि हमें जो है आगे पढ़ना है और क्या करना है। पढ़ाई एक वो सीढ़ी है जिससे आप जो है अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं। जब आप एक रास्ते से निकलकर कस्बा तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब आप सोचिए कि इन युवाओं पर क्या बीतती होगी, क्या स्थिति होती होगी इन लोगों की। और लोग भी मौजूद हैं भैया, जो है हम उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है? तो मानवेंद्र जी ये बताइए, गांव आपका इतना पिछड़ा है, आसपास जो है जंगली इलाका भी है, तो क्या लगता है इस बार जो है किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? का है मुद्दा, रात दिन खेत पर मुद्दा तो कोई जरूरत है, हाँ रखा रहा है, बस गंजा रखा रहा है उनकी खेती में, कहीं हो नहीं, नहीं खेत रखा है, का लेकर किसे चुनेंगे इस बार? अपने। चलिए ठीक है, हमने गांव में बात की है लोगों से, उनके जो मौलिक मुद्दे हैं वो ये है कि सड़क उनकी जो है ठीक होनी चाहिए। उनके यहाँ पे जो युवा खराब व्यवस्थाओं के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें भी जो है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उन्हें भी सुविधाओं का हक है। कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ मैं मनोज कुमार नराला।